अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान भूमी। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने साथियों समेत शमूलियत का ऐलान कर दिया है। काफ लीग की जो असेंबली में नुमाइंदगी थी 10 लोगों की, वो तमाम 10 के 10 लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और परवेज़ इलाही ने अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है, ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ ही पार्टी सदर बनाने को, यानी कि पीटीआई का सदर बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही अब पीटीआई के सदर कहलाएंगे। क्या परवेज़ इलाही का पीटीआई में शमूलियत का ये ऐलान दुरुस्त है, ये फैसला दुरुस्त है? और क्या इमरान खान का चौधरी परवेज़ इलाही को अपनी पार्टी में शामिल करना दुरुस्त फैसला है? इनके असरात क्या होंगे इन दोनों पार्टीज़ की सियासत पर? काफ लीग की सियासत पर इसके असरात क्या होंगे? चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत पर उसके क्या असरात होंगे? और साथ ही साथ पीटीआई पर इसके क्या असरात होंगे? इस पर बात करेंगे आज बनाम सरकार में। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही के पीटीआई में शमूलियत के फैसले को लोग किस तरह से देख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक करम। परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया है, क्या कहेंगे? किसको फ़ायदा होगा? चौधरी परवेज़ इलाही को इसका फ़ायदा होगा या पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा? कैसा फैसला है ये सियासत है। सियासत में ये लोग कुछ भी करते हैं, कभी इनकी आपस में लड़ाई होती है तो कभी ये एक हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जो भी वक्त चल रहा है जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम महंगाई होगी, ये इकट्ठे हो गए हैं, तो ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत आई है, ये 2-3 जो 6 साल में इतनी महंगाई कर दी, इतनी इमरान खान ने 4 साल में महंगाई नहीं की थी, जितनी इसने 3 महीने में 4 महीने में महंगाई कर दी है। तो अपनी इनकी सियासत पे क्या असर पड़ेगा? जो चौधरी इनकी सियासत तो ये सियासतदान नहीं है ना, ये कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और। इनकी लड़ाई ये चलती रहनी है। ये परवेज़ ने कब तक पीटीआई में रहना है ये वही जानता है, कब उसने निकल जाना ये भी वही जानता है। ठीक, तो परवेज़ इलाही जो है वो उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी एक फवाद चौधरी के बारे में आई, तो ये तो उसके पार्टी के नून लीग के बंदे, जो नून लीग के बंदे वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देते, जैसे कैप्टन सफदर ने पीछे बयान दिया है, वो भी आपको पता ही है। तो ये बयान लोग देते हैं आपस में, ये सियासतदान है, ये जो सियासत होते हैं ये सियासी बयान है। ये जो लोग होते हैं सियासी, इनका कोई मतलब नहीं होता, सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो इस फैसले के असरात क्या होंगे पीटीआई पर? इसके असरात कि इनको फ़ायदा भी होगा। दूसरी ये बात है कि इनकी जो परवेज़ इलाही के अलावा अगर मतलब है वो शामिल हो गए पीटीआई में तो अच्छी बात है, लेकिन पीटीआई एक अपनी उसकी पहचान है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो जमात है पीटीआई। तो बाकी देखो आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। परवेज़ इलाही पीटीआई में शामिल हो गए हैं, कैसा हाँ जी। फैसला है उनका? नहीं, अच्छा नहीं है फैसला उनका ये। क्यों? अपनी पार्टी को जो है पावरफुल करता, दूसरों के सहारों पे जो है जाना, तो वो तो अच्छी बात नहीं उनकी है। तो अपनी छोटी सी पार्टी है। हाँ, तो उसको जो है अप्रूवल करता, उसको और आगे लेके सीटें जाता, नहीं बरी उनकी करता। असेंबली अब तो वो काफ लीग में अब फारिग हो काफ- गए ठीक हैं, है। अब तो वो पीटीआई के सहारे पे जो है जाएंगे ना, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं रहेगी अब। अच्छा, अपनी पहचान गवा दी है उन्होंने। अच्छा, तो अभी तो वो सदर बना दिया उनको पार्टी का। सदर बनाए कुछ बनाए, लेकिन जो वोट होगा ना वो पीटीआई का ही होगा, अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही का नहीं होगा। लेकिन वही सीटें तो उनके पास रहेंगी ना, टिकटें उनको पीटीआई की मिल जाएंगी। पहले वो काफली की वो ठीक है, लेकिन उधर चौधरी शुजा भी तो है ना, उधर चौधरी शुजा भी तो है ना। लेकिन वो सारे के सारे 10 जो असेंबली के मेंबर्स थे वो इनके साथ आ गए हैं। ये सारे लोटे हैं, इनका किसी का कुछ पता नहीं है, कोई किधर हो जाए कोई किधर हो जाए। बोरी जब नोटों की बोरियां खुलेंगी इनके लिए, आवाम का इनको ख्याल नहीं है किसी को भी। एक कैसा फैसला कैसा है ये? इसका क्या है? ये अवाम परवेज़ इलाही को इसका फायदा होगा या नुकसान? आपके नज़दीक आप कह रहे हैं कि वो नुकसान होगा, अपनी पहचान तो ये सोच के गया ना, चलो पीटीआई को इसका फायदा होगा? पीटीआई को नहीं फायदा होगा, चौधरी परवेज़ इलाही को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि वो पीटीआई के सहारे पे आगे जो है ना बजाएगा, वरना उसकी कोई पहचान नहीं है, पहचान खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई की क़यादत है उनको एक्सेप्ट कर लेगी परवेज़ इलाही को? क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऑडियो लीक्स भी आई थी परवेज़ इलाही को, जो फवाद चौधरी साहब को बुरा भला कह रहे थे। देखें, ये तो इमरान खान पे डिपेंड करता है। हाँ साहब, जो कहेंगे सफ़ेद कहें तो तब सफ़ेद है, काला कहें तो काला है। उसने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इनको।
हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही आजकल के पॉलिटिशियन की। ये तो अना की जंग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं सब। ये उस अना के मसले में जो है ना आवाम को उस मोड़ पे लेके आए हैं कि लोग खुदकशियाँ करने पे जो है ना मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या वजह है कि पहले जो एक दूसरे को डाकू, चोर डाकू कहते रहते हैं, उसके बाद जब पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, वो फिर अप्रिशिएट और फिर वो करते हैं जुड़ ना जाते हैं। अपने मफाद के लिए, फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। जब तो डूबते क्या लोगों को इनके जो सियासी बयान है या सियासी नारेबाजी करते हैं इन पर एतबार नहीं करना चाहिए? लोगों को इतबार नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर बिलीव ही ना करो, किसी भी मामलात में इनके ऊपर जो है ना बिलीव ना करो। इनकी सियासी नारेबाजी ये है सारी ये। सिर्फ सियासी है और कुर्सी के लिए जंग है, आवाम की ये नहीं। हज़ारों रुपए इलेक्ट्रिक बिल हो गया है, गैस पे हो गया, गैस आती नहीं तो मीटर काटने आ जाते हैं जी, आपने वो मीटर लगाया, आपने ये किया, आपने वो किया। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है इस मुल्क में जो है। एक महकमा जो है एक बंदे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, दूसरा महकमा दूसरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कैसे कंप्रोमाइज़ होगा? ये तो एक टेबल पे बैठना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के जो है ना आमने सामने जो है ना टॉक करो कि हमने आवाम के लिए क्या सोच रहा सारी है। की सारी पार्टियां बैठे हैं आपके हाँ, ख्याल सारी में? पार्टियों को बैठना चाहिए और आवाम के लिए आवाम सोचना के लिए चाहिए। सोचना आवाम के लिए इस वक्त कोई नहीं सोच रहा ठीक। मेरे हिसाब से। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम। परवेज़ इलाही जो है उन्होंने फैसला कर लिया पीटीआई में शामिल होने का, ये उनका फैसला ठीक है? हाँ, उनका फैसला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैसे ठीक है और ये- किसके लिए ठीक है? ये इसलिए ठीक है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को नज़र आ रहा है पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये अब इनकी हुकूमत तो नहीं है, मतलब वफाक में भी। तो आप देखें कि जब खान साहब गए हैं तो पेट्रोल की कीमत क्या थी, जब खान साहब को कुर्सी से उतारा गया पेट्रोल किस पे था, महंगाई किस पे थी, तो अब देखें किस पे है। लेकिन पंजाब में तो अभी तक परवेज़ इलाही की हुकूमत है, पीटीआई की लेकिन हुकूमत देखिए जो बजट जो पास करते हैं वो तो वज़ीर आज़म साहब करते हैं ना, ऊपर से जो करते हैं वो उन्हीं की वजह से मतलब जो कुछ हो रहा है। आप सिर्फ खान साहब की हुकूमत पे पीछे मैनेज करें और अब करें, अब देखें कितना फाया होगा और कितना फ़र्क नज़र आ रहा है इनमें खान साहब की हुकूमत में से। पेट्रोल 174 या अच्छा, 78 मुझे ये बताएं ना कि परवेज़ इलाही को फ़ायदा होगा या पीटीआई को फ़ायदा होगा? इसमें पीटीआई को फ़ायदा होगा कैसे? क्योंकि इत्तेहाद है ना, उन्होंने इत्तेहाद किया है परवेज़ इलाही साहब के साथ, कुछ सीटें उनको देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे खान साहब, वो इत्तेहाद करेंगे। क्योंकि अब खान साहब को कोई पार्टी भी नज़र नहीं ना आ रही जिसके साथ खान साहब इत्तेहाद करेंगे। लेकिन माजी में तो इनको भी डाकू कहते रहे हैं ना, कहते रहे हैं, लेकिन माजी में तो हर बंदा डाकू कहता रहा है हर बंदे को। तो इसका मतलब इन पे एतबार नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, हमें तो इस तरह की बातों पे देखिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो चाहिए। हम खान साहब का जो हुक्म है वो तो हमें मानना पड़ेगा। नहीं, खान साहब का हुक्म है तो वो कल को किसी को भी किसी चोर डाकू को किसी को कह के चोर डाकू और खुद अपने साथ में ला लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। नहीं, इस तरह तो नहीं ना। अब तो उन्होंने यही किया ना, क्योंकि इनको अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या दूसरी पार्टियों को वो चोर डाकू कहते रहे हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही को भी माजी में वो डाकू कहते अब रहे देखिए, मेरी हैं। बात तो सुनिए। उनको जब वो अपनी पार्टी में शामिल कर अब लेंगे कुछ तो वो नून लीग उनके के ऊपर से मेरी बात लेबल सुनिए, हट मेरी बात जाएंगे। सुनिए। कुछ नून लीग में ऐसे वुज़रा हैं जो बाकी पार्टियां छोड़ के आए हैं जिनको वो लोग डाकू कहते रहे हैं, उनका क्या तो मैं करेंगे? यही बात कर रही हूँ ना, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई इस भी तरह सियासतदान की जो है ना- बयानबाजी पे अवाम को यकीन नहीं करना चाहिए? मैं ये आपसे देखिए मेरी पूछ बात रही हूँ। सुनिए, मैं तो सिर्फ महंगाई पे बात करूंगा, मैं नहीं देखें खान साहब को कुछ नज़र आया तो खान साहब ने उनके साथ इत्तेहाद किया है ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो अब देखें जिस कंडीशन पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान को सोचना है कि किस तरफ जाना है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि चोर डाकू फिर नहीं कहना चाहिए किसी को भी। ये तो सियासतदानों की, क्योंकि कल को देखिए मेरी इत्तेहाद बात भी हो सुने, सियासतदानों की अपनी जुबान थोड़ी होती है। वो चोर डाकू ऊपर से कह देते हैं, वो शादी ब्याह होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा, किसी की तो शादी मैं हो। यही बात कर रही हूँ, तो फिर आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए कि फलां को चोर कह नहीं, दिया, फलां को डाकू नहीं, कह इस पे दिया। तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए ना, मतलब आवाम को इस चीज़ पे एतबार नहीं करना चाहिए कि किसी को चोर डाकू कह दिया तो उसका मतलब वो चोर डाकू डिक्लेयर हो जो गया। इंसान के मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो वापस नहीं आते। हाँ, ये तो हमारा अपना, हाँ, कल को लेकिन ये इत्तेहाद कि हो सकता है, सियासतदानों को कल अपने उन्हीं लोगों के साथ हाँ, बैठना पड़ सकता है, तो इस तरह की ज़बान से लेकिन गुरेज करना चाहिए। सियासतदानों को चाहिए कि अपने अल्फाज जो है ना उस लहजे धीमे से करें कि अब बंदा किसी से मिलने के काबिल रहे। जैसे आप कह रहे हैं खान साहब ने इनको डाकू ये वो कहा है, तो आज इत्तेहाद करना पड़ हाँ, गया तो उनके बहुत सी साथ। सियासतदान है जो हर बंदे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ सोचना भी तो पड़ता है ना। अब किस कंडीशन में पाकिस्तान है ये देखें आप। ठीक है, थैंक यू नाज़रीन। एक बात तो हमने जान ली है कि जो ये सियासी नारेबाजी है, एक दूसरे को चोर डाकू कहना है या कुछ भी एक दूसरे को इस तरह के अलकाबात से नवाजना है या इस तरह की बयानबाजी, सियासी बयानबाजी करनी है, इससे अवाम को इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होना चाहिए या इन नारों से मुतासर नहीं होना चाहिए, बल्कि फैक्ट चेक जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नारेबाजी है ये कल को इत्तेहाद में भी बदल सकती है। और ये हमने गुज़श्ता हमारी जो तारीख़ है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमने देखा है कि एक
पार्टी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद भी करती है और उससे पहले जब वो मुखालिफिन होते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, बातें करते हैं, नारे लगाते हैं। तो हमें जो है अवाम को इससे साइड पर रहना चाहिए और अवाम को इस तरह के अल्फाज, इस तरह के अलकाबात जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और बगैर किसी सबूत के किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करना चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यही लोगों से बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये फैसला किस तरह से दुरुस्त है पीटीआई में शामिल होने का और इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आप परवेज़ इलाही पीटीआई में शामिल हो गए हैं, कैसा जी। फैसला है उनका? मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं ना, सब चोर के चोर हैं, ऑल टू ऑल। और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क को ऐसा हुक्मरान मिले जो अपने लिए नहीं, अपनी वाम के लिए सोचे, अपने वाम के लिए कुछ करे। क्योंकि इस पोजीशन, इस टाइम जो हालात है ना पाकिस्तान में, इतने बुरे हालात हुए हैं ना, इतने बुरे हालात हुए हैं। मैं बेरोज़गार हूँ, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं खुद अपनी बात करूँगा। मैं बेरोज़गार हूँ, मैं इधर आता हूँ, सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, जो भी कोई प्राइवेट काम मिले, यहाँ तक मुझे सफाई का भी काम मिले तो वो मैं करता हूँ। क्या करूँ, घर में बच्चे हैं, उनकी वजह से उनकी तलीम नहीं पूरी मैं दे सकता उनको। ज़ाहिर है मैं कमाऊँगा, उनको अपने घर के खर्चात पूरे करूँगा तो उनको तलीम दूँगा ना। इस टाइम जो हालात मुल्क के हुए हैं ना, कई घर बर्बाद हुए हैं, कई घर बर्बाद हो गए इनकी हुकूमतों में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही ने ठीक फैसला किया है पीटीआई में शामिल होने का? पीटीआई में देखो जी, पहले तो ये बात है, जब महंगाई जो हुई है, महंगाई मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, हर दौर में महंगाई हुई है। लेकिन जब इमरान खान आया है, उसने स्टार्ट इतनी महंगाई की है कि नहीं बर्दाश्त से बाहर है। इतनी कभी नहीं हुई। हर दौर में 1 रुपया घी से बढ़ गया, चीनी पीछे 2 रुपये बढ़ गया, आटे के पीछे 3 रुपये, लेकिन इसने डबल कर दिया। उस नवाज़ी के वक्त 140 का वो किलो का थैला था, ये 300 का हो गया। अब ये आटा, चीनी, ये सब चीज़ें बढ़ गए। महंगाई असल में वहाँ से शुरू हुई है। तो जब इनको आना नहीं चाहिए था, वो अपनी करतूतों जैसे कहता था कि नौकरियाँ नहीं मिल रही, मैं एक इतनी हज़ार नौकरी दूंगा। मेरा बेटा है यहाँ पीछे खड़ा है, मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एज अकाउंट्स अफसर, लेकिन नौकरी निकली ही नहीं मेरे महकमे में। अब महंगाई, अब ये है तो ये अब ये महंगाई कर रहे हैं, उसी का किया धरता है। ये कोई भी आ जाता है, महंगाई होनी थी, उन्हें ऐसे हालात उसने कर दिए थे। ठीक है। अब इसके बावजूद ये इसने काम क्या किए हैं? लोग जो कहते हैं ना कि ये सिर्फ यही इसका काम था, चोर खा गए। ज़रा कोई जब कोई बोलता था, चलो अंदर, चलो कैद। अब इसके खिलाफ ये मुकदमे चलते हैं, ये साथ है। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? ओ पहले तू पैर डाल, नून लीग वाले क्या और कर रहे गाल करना है, क्यों? और किस गाल लिए? करना है, बाबा जी, आप क्या कर रहे हैं? गाल करना है पहले, नहीं ना। बाहर ही तू करी, क्यों? और गाल करना है, गाल मारना नहीं मैं, पेड़ आप किस लिए- और गाल करना है, छत मार दे भी, और बाहर ही गाल कर। बाबा जी आप इज्जत कर रहे हैं। और तू कौन है? अच्छा बाबा जी, लड़े नहीं, आप इख्तिलाफ करें। मेरी बात सुने, आप इख्तिलाफ करें, आप आर्ग्यूमेंट से, दलील से उसको दलील तो मैं समझाएं। बताता हाँ, हूं। दलील बोलने से क्यों नहीं दे समझाएं। नहीं वो गलत बात है। और कोई ये बात है, तो चोरी करने का मतलब तूने किया है। चोर डाकू तो चौधरी परवेज़ इलाही को भी कहते थे ना, आज उनको साथ मिला लिया। साथ मिलाया, हाँ, चलो। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये कि वो सियासी नारेबाजी है। ये जो बोलने की बात है, देखो अब ये बात है, मैं जाती उसके खिलाफ नहीं हूँ, जाती में उसके खिलाफ हमें आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए। एक मिनट ना। तमाम जो है ना, सबको सामने ये जो मैंने बातें की हैं, गलत की हैं, सामने नहीं है। चलो भाई, अब आप बताएं, मैं अभी भाई से पूछती हूँ वो क्या कह हमारा रहे ना हैं। बोला क्या साहब है हमारी अवाम का। केकड़े देखे हैं आपने? केकड़े, एक बाल्टी में केकड़ों को डाले ना,
एक एकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, दूसरा केकड़ा उसको नीचे खींच लेगा। ठीक है, अगर कोई सही करने कुछ आया हुआ है ना, उसको ना करने देना ना। अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। ये आपने सुना हुआ है, ठीक है ना। अगर वो उसकी सबसे ज्यादा नेकी उसने तो की है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर वो आए हैं तो वो उनको खुद अपनी हालत, उनको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंजीनियर साहब, एक इंजीनियर स्कॉलर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो जब नवाज शरीफ का दौर था ना, उन्होंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि इनको 5 साल पूरा करने दें। इमरान साहब का जो घाटे फिट हुई है ना चीज़, वो सिर्फ यही फिट हो रही है कि उन्होंने इनको 5 साल हुकूमत पूरी करने नहीं दी। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि इनको 5 साल पूरी करने दें, उन्होंने ना करने दी, अब इन्होंने भी नहीं करने दी। अदले का बदला करके वाम को पीस रहे हैं, वाम को पीस रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तीसरा जो है ना वो नवाज शरीफ, कैसा लीडर है वो, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। मुल्क में होता फिर हम अक्सर साथ देते। मेरे वाला साहब ने जितना सपोर्ट नवाज शरीफ को किया ना, कम ही किसी ने किया होगा। वो मुल्क में आए, मुल्क में आता, अभी उनकी हुकूमत है। चोर है तो नहीं ना आ रहा, चोर है उस जिसने उसकी बेटी ने चुप कर जाए, मैंने चुप करें, मेरी बात सुनिए। अभी मैंने बात की ना कि इमरान खान ने एक टाइम पे चौधरी परवेज इलाही को भी डाकू कहा था। आप आज उनके कहने पे किसी को भी चोर डाकू कह रहे हैं ना, तो कल को अगर वो उनके इत्यादि बन गए, उनमें से किसी के साथ शामिल हो गए तो फिर मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। आपकी हुकूमत है ना, आपकी हुकूमत है ना, आप तब तक 5 साल हुकूमत पूरी नहीं कर सकते जब तक आपके साथ बंदे मुखलिस नहीं हो। उसने आके अपने पाँव जमाने थे जब उसने मुखलिस भी तो खुद ही सिलेक्ट करने थे ना, खुद ही। जंगीर पर इनको उसने अलग किया कि नहीं, अपने से किया कि नहीं किया? तो सही फैसला किया, सही उसने सही किया, अलग कर दिया ना उसने। अच्छा। जो उसके बीच में करप्ट नहीं करा वो ऐसा लेक पड़ेगा। एक से दम तो नहीं ना अपने कोई बाजू उतार देता, ऐसा ऐसा उंगलियां अलग करता है। जब कैंसर होता है ना, ऐसा ऐसा काटते हैं। बीमारी एक से दम नहीं लैदा थी, जब उसने सबको ऐसा ऐसा लैदा करना था। अब उतने अक्सरियत का सब जब आना है ना, उसने किसी की नहीं सुननी। जो लोटा को तो अलग नहीं किया, बुज़दार के खिलाफ बहुत सारे केसेस थे पंजाब में। साबित होंगे तो फिर होंगे ना, साबित करेंगे ना। यही बात तो नून लीग के लोग भी कहते हैं कि आप साबित करें हमें, आपने जेलों में भेजा है लेकिन आपके पास साबित करने के लिए साबित हो गया था तो बेचारे को नजीम चेंज करके उसको उतार दिया गया ना। साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ के बड़े साबित हो गए थे। ये सारी बात बोला कि हम ना अच्छा करेंगे ना करने देंगे, ये सारी बात अवाम ऐसा चाह रही है। पूछना कुछ बताएं आप, ये जो इतनी इसने बातें की हैं ना, मैंने जो बातें की है और सामने जो नज़र आ रहा है, इसने जो बातें की कोई नज़र आ रहा है, ये मुझे बताएं। मैं जो बातें की हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई जवाब दे, पूछे मुझे सवाल करें, आप भी सवाल करें। नहीं आपने परफॉर्मेंस पे बात की और ये आवाम को हमारी नौजवान नस्ल को ये सोचना चाहिए कि कारकर्दगी पे बात करें। इनमें से कोई भी क़यादत जो है वो हमारी सगी नहीं है। हमारे सगे जो है हमारी कारकर्दगी, वो कारकर्दगी है जो हमारे लिए वो काम करते हैं। मेरा बेटा जो है, ये नौकरी तो आफत है, तो वो नौकरी नहीं उसको मिल रही, हालांकि मेरा हक है, मेरा कोटा है, मैं रिटायर हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर उसे फीलिंग हो यही किया, तो ये भी कहता है उसने ये किया, जो क्या किया इसने बोंगी मारी है, कोई असल बात की है? या मैं कहूँ मुझे चैनल को किसी बात नहीं की, टैल मार लिए, टांग पे टांग रहा लिए, बाम को दिखा दिए, टिकटॉक बन गए बस। ये दोनों सारा का इन्होंने, जब ये एजेंट है उसने चौधरी निसार ने कहा था कि ये उद्धव नसारा एक बंदा तैयार किया, ये उनका एजेंट है, उसने तैयार किया, तो ये काम तैयार इसने किया, मुल्क को कंगाल कर दिया इसने। इस तरह का इल्जाम किसी पर भी लगाने से पहले वैसे हमें सोचना चाहिए। हाँ, कोई भी इल्जाम लगाने से पहले साबित करें। एग्जैक्टली, जब तक साबित नहीं होता तब तक किसी पर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं। इनको भी इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो ये इनका भी सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, चोर चोर सबसे बड़ा डाकू तू है, जो मुल्क को खा गया, किया क्या तुमने? ठीक है, शर्म नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये उनकी बात ठीक थी कि कारकर्दगी पर बात करें। जो भी है, क्या क्या परफॉर्म किया है, एक पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस दी अपने दौर में, दूसरी पार्टी के साथ कंपैरिजन में अगर हम इसको देखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर फैसला कर लेंगे कि वोट किसको देना है और वोट असल में है किसका। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। चौधरी परवेज इलाही, मोहनस इलाही साहब आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। ब्रेक के बाद कुछ
खुशामदीद नाज़रीन। चौधरी परवेज़ इलाही ने पीटीआई में शमूलियत का फैसला किया है। किस तरह से लोग इस फैसले को देख रहे हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा किसको होगा। चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ायदा होगा, काफ लीग को इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। परवेज़ इलाही ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया है जी। कैसा फैसला है उनका? उनका आवाम के लिए बेहतर फैसला है। अवाम के लिए बेहतर जी, फैसला है। आवाम के लिए बेहतर। अच्छा, तो ये उनके अपने लिए कैसा फैसला है? उनके अपने लिए भी बेहतरीन उनके है? अपने लिए भी बेहतर है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो एक पार्टी के पहले नहीं, वो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। काफ लीग जो है वो उनकी अपनी पार्टी थी, अपनी वो पार्टी को आवाम की छोड़ के तर्जुमानी कर रहे हैं। आवाम का उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। आवाम के लिए उन्होंने ये जो इमरान खान के साथ इलाक़ किया है, बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा, आवाम के लिए किस तरह से बेहतर है आपके ख्याल? देखो, वो इस चीज़ को जानते हैं, आवाम की गहराई को जानते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी उन्होंने फैसला किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, हम खुश पहले हैं। परवेज़ इलाही से पहले उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को बड़ी क्रिटिकली देखा गया, उन पर बड़ी तनकीद की जाती रही। लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही आए तो ये ख्याल किया गया कि अब ये बेहतर गवर्नेंस कर सकेंगे। लेकिन आपने क्या देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला थे तो कुछ बेहतरी आई? उसका पिछला दौर उठा के देख, उसका पिछला दौर उठा के देख ले। जब वो मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला थे, उसके बहुत अच्छे कारनामे हैं। 1122 मुतारफ़ कराई उसने, वार्डन मुतारफ़ कराई उसने, पेट्रोलिंग मुतारफ़ कराई उसने। उसका पंजाब के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हम इससे खुश हैं। तब तो ये मार्शल लॉ का दौर था ना, जब जी जी, मार्शल लॉ का भी था, लेकिन इंसान के नज़रियात भी तो होते हैं ना जी। लेकिन अभी ये जब पीटीआई के इत्तेहाद के साथ थे तो तब भी ये इसी तरह परफॉर्म कर पाए? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, करेंगे, ठीक है। नहर पे जितने अंडरपास वगैरह बने हुए ना, सब चौधरी परवेज़ इलाही ने बनवाए थे उस वक्त। ये कहते हैं ना कि हमने सड़कें बनवाई, हमने ये किया। अब चौधरी परवेज़ इलाही का आप उठा के देखें, उसने न्यू हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाई थी, और बड़ी खूबसूरत वार्ड, घड़ी वार्ड के सामने वार्ड, इतनी ज़बरदस्त वार्ड। इन्होंने उसको 10 साल बंद करके रखा। इन्होंने सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही ने बनवाई हुई थी। फिर उस चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यही इनके ही दौर में कहा कि मेरा नाम इससे हटा दो और इसको खोलो। ये बच्चों के लिए, लोगों के लिए, हमारे इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, बहुत मरीजों के लिए ये अच्छी चीज़ है, आप इसको खोलो। अच्छा, आपको भी लगता है कि परवेज़ इलाही का ये फैसला ठीक है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। और इस फैसले से जो लोग हैं ना, हमारे लाहौर के लोग, जिसको ये नून लीग वाले कहते थे हमारा घर, वो घर नहीं, अब फारग हो चुका है। अब ख़त्म है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। अब जो है ना, ये चौधरी परवेज़ इलाही के फैसले से ना सब लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही से भी लोग खुश थे। ये तो 70 साल से हमारे ऊपर ये हुकूमत करते आए हैं। आपके ख्याल में इसके बाद खत्म हो जाएगी? नहीं, काफ लीग तो वो तो उसको छोड़ दें। काफ लीग का कोई इसमें किरदार नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही बेसिकली अच्छा आदमी है। काफ लीग का जो सरबराह था, उसने क्या किया है? वो भी उन्हीं जैसे ही निकला है ना। वो तो फारग हो गई ना, वो फारग हो गई, वो खत्म। उसको फारग ही हो जाना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही जिंदाबाद, उसको फारग हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फैसला है चौधरी परवेज़ इलाही का ये सब फैसले ना अपने लिए करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इनको होता है कि हमारे आमदन ना रुके, चाहे वो पीपल पार्टी है या नून लीग है या पीटीआई है। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए भागते हैं। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। अब जो मेरा भट्टा लगा हुआ है, अब मैं 800 रुपये का सूट है 50 रुपये रख के सेल करता हूँ। अब गाहक इस तरह का हो गया हुआ है 600 रुपया 700 रुपया, इससे ऊपर जाता ही नहीं है। इस तरह के हालात बहुत मुश्किल हो गए हुए हैं। जो मेरे नज़रिए में है ना, वो इस वक्त सबसे बेहतरीन जा रहा है ना, वो जा रही है तहरीक लबैक। अच्छा, जो हक़ की आवाज़ उठाते हैं, अपनी आमदन को नहीं देखते, आवाम की राय सुनते हैं। लेकिन वो तो जब धरना देते हैं तो वो सड़कों को भी तोड़ते हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक सोच भी तो है उनके साथ जुड़ी। जी जी, वो एक जहालत है देखा जाए तो। जो मेन है, पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे जिसको आप कह रहे हैं कि वो एक सोच, एक जहालत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आईडी कार्ड मेरा बन चुका है और मैं दोनों ही वोट लब्बैक या रसूलुल्लाह को दूंगा, क्योंकि ये सब लोटे हैं। मैं किसी पे इतबार नहीं कर सकता। अब मेरे घर का मीटर उतरा हुआ है, 2 महीने हो गए हैं, 19,000 बिल है। ठीक है, रात को खाना खाने वक्त सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती है मेरे घर। ये सच्ची अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे।
हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। अगर मैं सिगरेट भी पीता हूँ ना तो आपके सामने है क्या हालात हुए हुए हैं। एक एक चीज़ पे भी टैक्स देना है और आवाम को सहूलत भी नहीं है, ये फिर नाइंसाफ़ी है ना। वो हमें नहीं पता, परवेज़ लाई उसके साथ हो गया, उसके साथ हो गया, वो उसका टॉपिक है, उसने हिसाब देना है अपना। लेकिन हम सिर्फ एक बात कहेंगे, आवाम को हक मिलना चाहिए। आवाम हर चीज़ पे टैक्स पे कर रही है और बहुत ज़्यादा कर रही है। देखा जाए हर मुल्क की मौशी लिहाज से हमारा मुल्क बहुत डाउन चला जा चुका हुआ है। तो इसी लिहाज से मैंने बात की है, ये सिर्फ इधर उधर अपने चक्करों में होता है कि मैं इधर से बच जाऊँ, उधर जाऊँगा, उधर से बच जाऊँगा। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, ठीक है, आवाम की बात नहीं करते। ये ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग जो हैं वो अब एक और ऑप्शन की तरफ भी सोच रहे हैं जो कि तहरीक लब्बैक भी हो सकती है, और यानी कि लोग किसी और मसीहा के इंतज़ार में, किसी और पार्टी के इंतज़ार में है कि कोई और पार्टी आए, उसको आजमाए, और अगर वो भी इस तरह से उनके साथ किए गए वादों पर, दावों पर पूरा नहीं उतरती तो फिर उसको भी जो है वो क्लियर करके कुछ और सोचा जाए, किसी और नए शख्स का सोचा जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त काफ लीग के गुजरात डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मलिक बाबर रज़ाक खोखर साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मलिक साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनको भगा दिया आपने? नहीं भगा दिया नहीं, हम स्टिल खड़े हैं पीटीए के साथ। हमारा शुरू से फैसला था। और अच्छा, आप चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ हैं, यानी कि आप चौधरी शुजात हुसैन के साथ नहीं हैं, आप अभी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं? हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। अच्छा, हम तकरीबन पिछले 30-40 साल से उनके साथ स्टिल आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम पहले भी उनके साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं। और अभी जो उनके पास एक वज़ीर आला का ओहदा था, ये इमानत था, हमने इमरान खान को वापस लौटाया है, तो हम अभी स्टिल इंशाल्लाह ताला हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो आपने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि इससे एक काफ लीग आपकी एक पहचान थी, शुरू से काफ लीग जब से बनी है वो आपकी एक पहचान थी। आपने पीटीआई में जम होके अपनी एक पहचान एक तरह से खो दी है। देखिए लोग इस तरह से भी देख रहे हैं ना अभी हर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान वाहिद वो लीडर हैं जो कायद-ए-आज़म साहब के बाद जो मुल्क के लिहाज से ठीक है, तो लिहाजा हमने भी ये फैसला किया कि हम भी उनके साथ इंशाल्लाह चलेंगे और हम खड़े हैं इनके साथ, तो ये चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका सियासी फैसला ठीक होगा मुस्तकबिल में? आपने इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, आवाम के लिए भी ये बेहतर होगा? ये फैसला हमने अवाम के लिए किया ना, क्योंकि अवाम भी यही चाहती है कि हम पीटीआई के साथ खड़े हों, तो इसलिए फिर हमने अच्छा, आवाम का ये मुतालबा था कि आप लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ खड़े पीटीआई के साथ खड़े हों। तो जो आपके लोग हैं, जो जिनके आप नुमाइंदा हैं, जब ये फैसला होना था गुजरात के उससे पहले जो कुछ अब 1 माह 1.5 माह पहले मीटिंग भी हुई थी गुजरात नाथ हाउस में, वहाँ में हमें सबको दावत दी गई, हमसे पूछा गया, तो हम सब ने फैसला दिया कि हमें इमरान खान के साथ जो है ना वो स्टिल खड़ा होना चाहिए, लिहाजा हम खड़े हैं इंशाल्लाह। अवाम का भी यही हाल है। ठीक है, तो यानी गुजरात में जो आपकी आप नुमाइंदा है वहाँ के, तो जो वहाँ पे आपको लोगों ने जो है वो एक आप पे एतमाद का इजहार करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को भी आपने कुछ एतमाद में लिया कि आप पीटीआई में जाने का फैसला कर रहे हैं, या उनसे कोई राय ली आपने, या आपने इंडिपेंडेंटली फैसला कर लिया कि आप जो है वो अब पीटीआई के साथ जाएंगे, या आवाम के साथ आपने कोई? हमने अपनी आवाम के साथ उनको बुला के उनको मशवरा किया। अच्छा, तो सब ने यही मशवरा दिया कि हमने इमरान खान के साथ जाना है, तो लिहाजा हमने ये फैसला इसीलिए किया कि हम इमरान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि वाहिद अभी वही लीडर हैं जिन पे हमें पूरी उम्मीद है कि वही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद काफ लीग का क्या होगा? काफ लीग का देखें मेरे ख्याल से तो उसका एंड हो गया। अब एंड हो गया? हाँ। तो अब वो नून लीग के साथ चली जाएगी, जो बाकी रह गई हैं, जो कुछ लोग रह गए हैं। वो पीडीएम के साथ खड़े हैं फिलहाल तो, और पीडीएम का आपके सामने है मुल्क के हालात हैं जो, तो वो इंडिपेंडेंटली अब बरकरार रह पाएगी या उनको भी किसी के साथ इल्हाक करना पड़ेगा, इत्तेहाद बनाना पड़ेगा? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, फिर भी आप एक फोर्स ही क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो फिलहाल तो नून लीग के साथ खड़े हैं, और मे भी आने वाले दिनों में वो भी इस तरह के इत्तेहाद का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल नया फैसला करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, परवेज़ इलाही के साथियों ने और परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया, और उनका ये कहना है कि अवाम चूँकि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और अवाम हमसे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हों, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया। ये फ़ैसला कैसा फ़ैसला है ये तो मुस्तकबिल में ही पता चल सकेगा, लेकिन अभी जो है वो उनका ये मानना है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त की आवाज़ हैं और हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। सो ये उन्होंने फ़ैसला अपनी सियासत के लिए किया है और अपने लोगों के लिए किया है, अपने लोगों के मफाद में किया है, ये उनका कहना है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ,
अल्लाह हाफ़िज़।